भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की शुरुआत आखिरकार हो गई है। यानी भारत की यूरोप तक पहुंच अब केवल राजनयिक या फिर सीमित व्यापार तक नहीं रहेगी। इससे जबरदस्त विस्तार होगा, क्योंकि मुक्त और खुले व्यापार की शुरुआत अब हो चुकी है। एक ऐसा समझौता है जो चीन और पाकिस्तान की मुसीबत और टेंशन को बढ़ाने वाला है। जो दाल की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बुरे हालात हैं और आप लोगों को कहां पे लगा रहे हैं। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. इकोनॉमी तो वो आजकल क्योंकि एर्थरोल ड्रामा जो है बड़ा चल रहा है। इकोनॉमी थी, लेकिन वो तो ट्राइबल एर्थरोल की क्या इकोनॉमी थी और उस्मान की क्या इकोनॉमी थी, लेकिन उन्होंने बिल्ड तो की ना बात। दे बिल्ड इट अप ना। बात यही है, देखिए आजकल हम जिस दौर में बिकॉज़ दे रियलाइज कि इकोनॉमी इज इंटेग्रल टू। वासिद भाई, पाकिस्तान की जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारी इकोनॉमी खराब है। इस डील से जो कि यूरोपीय यूनियन की और इंडिया की होने जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, इंडिया एंड 4 नेशन यूरोपियन ब्लॉक EFTA have signed a trade deal agreement to help promote investment. कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इनकी क्या हैसियत है? ये क्या बात कर रहे हैं दूसरे लोगों को ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने की? इनकी क्या हैसियत है? दुबई में एक खबर आई है रिसेंटली, कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है। We are the richest country in the Muslim world. We are badly managed country. हमारे यहाँ रॉबरी होती है, चोरी डकैती डाके बहुत होते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि हम गद्दारों को सजा नहीं देते, उसी तरीके से हम चोरों और डाकुओं और माशी दहशतगर्दों को भी सजा नहीं देते। आप शरीयत का एक हुक्म नाफिज कर दें, पाकिस्तान में पैसा हुन की तरह बरसेगा। चोर के हाथ काटे ना, देखे ना सारे MNA MPs जितने टुंडे घूम रहे होंगे, आप देखें पैसे निकालेंगे। सारे जो बदराफिया के सारे ये जो बदमाशियां जो है किसी एक की तो उंगली काटते हैं। तो माशाल्लाह उसके मुकाबले, उस पाकिस्तान के मुकाबले पे देखिए तो हमारे यहाँ तो सोने और चांदी की सड़कें बनी हुई हैं। हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा? लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो पहले कंप्लेंट्स होती रही हैं, जो शिकायतें भारत को होती रही हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में भी यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा। और स्विट्जरलैंड है। इस समझौते के जरिए यूरोपीय देश बड़े पैमाने पर भारत में निवेश कर पाएंगे, जिसका भारत को खूब फायदा होगा। केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत के नए व्यापारिक युग की शुरुआत कर दी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ साथ यूरोप के चारों देशों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि कई पहलुओं में संरचनात्मक विविधताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था में पूरकताएं हैं, जो सभी देशों के लिए जीत की स्थिति होने का वादा करती है। विशाल व्यापार और निवेश के अवसरों के खुलने के साथ हम विश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ नए स्तर पर पहुंच गए हैं। तो वैसे भी पाकिस्तान को अगर देखा जाए या भारत को देखा जाए तो भारत की इस वक्त जो पोजीशन है उसको देखते हुए लगता तो यही है कि भारत को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है। हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो चिम्मा से मैं आपसे ये कहूंगा 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर हम पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया?
अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने यहाँ के थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या इन पुरानी चीजों में कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे। गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, के लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन खान बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन न अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की, पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके क्योंकि हम आपस में बिटे हुए। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, आप देखें इसको शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेली, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक दूसरे के साथ आना तक हमारी जो फरमान था यही था, इकट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम इकट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटी है, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो था वो 25% था। 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी में निकाल दी। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की टीवी बात करते हैं, रियासत फिर ऐसे नहीं, सड़क पे हर बंदा जजमेंट पास। ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे और दुकानदारों ने बचाया। पुलिस तो बाद, दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था। उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत तब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होके फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं। एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकी ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं क्या माशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है, रिसेंटली कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं। अगर उससे कंपेयर करें तो कितनी दौलत इस वक्त। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले